एक दिन उनके राज्य के जंगल में एक रहस्यमय घटना घटने लगी। हर पूर्णिमा की रात जंगल में विचित्र आवाजें सुनाई देने लगी और कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। विक्रम ने निर्णय लिया कि वे खुद इस रहस्य की तह तक जाएंगे। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेवक को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि वह किसी को उनके जंगल में जाने की बात न बताए। अगली पूर्णिमा की रात विक्रम ने अकेले जंगल में प्रवेश किया। चारों ओर अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा था। धीरे धीरे चलते हुए वे जंगल की गहराइयों में चले गए। तभी उन्हें अचानक एक पेड़ के पास कोई खड़ा दिखा। पास जाकर देखा तो वह बेताल था। विक्रम को देखकर बेताल ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, यदि तुम मेरा साथ निभाने को तैयार हो तो मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। लेकिन एक शर्त है, यदि तुम कहानी सुनने के बाद उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें मुझसे यह रहस्य कभी पता नहीं चलेगा। विक्रम ने बेताल की शर्त मान ली और बेताल ने अपने कंधे पर चढ़ने का इशारा किया। जैसे ही विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर लिया, बेताल ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य था जहाँ एक राजा की दो रानियां थी, महारानी वनिता और महारानी सुरभि। दोनों अत्यंत सुंदर, गुणी और चतुर थीं। परंतु कुछ समय बाद राजा की ज्येष्ठ रानी वनिता अचानक लापता हो गईं। पूरे राज्य में उनकी खोज की गई पर वे कहीं नहीं मिली। सुरभि ने उस दिन राजा को समझाया कि महारानी वनिता जंगल में किसी जादू टोने का शिकार हो गई हैं और उन्हें खोजने के प्रयास व्यर्थ होंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वनिता का नाम सभी भूलने लगे। पर एक दिन जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक ने राजा को बताया कि वनिता जीवित है और जंगल में बंधक है। राजा ने तुरंत जंगल में खोज अभियान चलाया, लेकिन हर रात उनके सैनिक रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते। राजा ने हार मान ली और अपनी दूसरी रानी सुरभि के साथ जीवन बिताने लगे। लेकिन तभी पूर्णिमा की रात को फिर से वनिता की चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जंगल स्वयं एक जीवित शक्ति बन गया जो हर पूर्णिमा की रात वनिता की चीखों को गूंजाता था। अब तुम सोचो राजन कि इस जंगल के इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा ने क्या किया होगा। विक्रम कुछ देर चुप रहे और फिर धीरे धीरे बोले, राजा ने सुरभि पर शक करना शुरू किया होगा। उसे लगा होगा कि महारानी सुरभि ने ही कुछ जादू टोना कर वनिता को इस जंगल में बांध दिया है। इसीलिए उसने सुरभि के साथ मिलकर इस जंगल के रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया होगा। शायद सुरभि ही उस जंगल की असली रानी थी और उसने यह सब षड्यंत्र रचा था। बेताल ने हंसते हुए कहा, सही सोचा राजन, सुरभि ही इस जंगल की जादूगरनी थी। उसने वनिता को कैद कर रखा ताकि वह राजा की एकमात्र रानी बन सके। तुमने उत्तर सही दे दिया।